अच्छा जी, इस वीडियो में जो मेरा टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट में। ऑपरेटर्स और स्टेटमेंट्स पे हम बात करें। जावास्क्रिप्ट में कई किस्म के ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर है या कंडीशनल ऑपरेटर है, ठीक है। और फिर उन ऑपरेटर्स की तीन मेन टाइप है, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। मैं सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की तरफ जाऊँगा। मैं किसी भी पेज में अगर वो हमारे काम करना चाहूँ, ये हमारा एक पेज बना हुआ है इंडेक्स का, ठीक है। मैंने इसमें एक फंक्शन बनाया था लास्ट ईयर में किया था, मैं इसके अंदर भी कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं कोई नया पेज बना लूँ तो ज़्यादा बेहतर है कि एक सादा सा पेज हो, उस पर हम काम करें। मैंने इसे सेव किया तो मैंने नाम रख दिया ऑपरेटर्स। ऑलराइट, अभी एक HTML का पेज है, सही। मैं जावास्क्रिप्ट जो आपकी आदत बनवा रहा हूँ कि आप जावास्क्रिप्ट कहाँ लिखें, बॉडी के बिल्कुल एंड पर लिखें। स्क्रिप्ट का आपने टैग लगाया। हम ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं। लेट सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है ए जिसकी वैल्यू है 55। मेरे पास एक और वेरिएबल है बी जिसकी वैल्यू है लेट्स से 5। ओके, नाउ मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये मेथड हमारे पास इस्तेमाल होता है स्क्रीन पर कुछ भी राइट करने के लिए। मैंने कहा ए प्लस बी। अब आप देखेंगे कि ए प्लस बी का जो आउटपुट है वो आपके पास किस तरह से आता है, 60। ओके, 60 इसलिए कि 55 प्लस 5 कितना होता है, 60। और ये दोनों वेरिएबल थे, ठीक है। तो दोनों वेरिएबल इंटीजर थे, उसकी वैल्यूज प्लस हो सकती है, इसलिए प्लस कर दिया गया। लेकिन अगर आप याद करें तो हमने प्लस के जरिए तो कॉन्केटिनेशन भी की थी। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिखूँ कि भाई वेलकम, तो देखो वेलकम कॉन्केटिनेट हो जाएगा और आगे 555 हो गया। अब 555 क्यों हो गया कि 55 ए की वैल्यू है और 5 बी की वैल्यू है, तो ये कॉन्केटिनेशन हो गई, ठीक है। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर की तरह काम नहीं कर रहा। ओके, तो प्लस एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है डेफिनेटली, लेकिन स्ट्रिंग जब भी साथ आएगा कभी तो प्लस एक कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर बन जाता है। अगर आपको वैसे तो बात यहाँ पर ऐसी खत्म हो जाती है कि सर इसको प्रिंट ही ऐसे करना है हमने, क्योंकि हम अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ रहे हैं तो 60 प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आपको कभी इस तरह का मौका मिले कि भाई ये तो सर हो गया, ठीक है, ये कॉन्केटिनेशन तो हो गई, लेकिन इसका मुझे आउटपुट प्लस में ही चाहिए अरिथमेटिक की तरह, ठीक है। तो आइए देखें इसको किस तरह से हम करेंगे। अब देखिए इस वक्त जो आउटपुट है वो है 55 एंड 5, क्योंकि वो कॉन्केटिनेट हुआ है। क्या करें आप इसको इवेल, एक फंक्शन मैंने बताया था इवेल, ठीक है, इवेलुएट, इवेल में डाल दें तो ये इसको फिर अरिथमेटिक परफॉर्म करेगा इसके ऊपर। फिर ये इसके ऊपर वो काम करेगा जो इवेल्यूएशन वाला होता है, जो मैथ्स में नॉर्मली मैथ्स के ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल होता है। तो ये तरीका था। प्लस एक बाइनरी ऑपरेटर है। क्यों बाइनरी ऑपरेटर है? क्योंकि इसके दो ऑपरेंड है, ए और बी, सही। अच्छा, इसी तरह हम ए माइनस बी भी कर लेते हैं। माइनस बी एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है। और ये भी हमारे पास इस्तेमाल होता है दो ऑपरेंड्स के दरमियान। और उसके अलावा आप माइनस को सिंगली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यूनरी ऑपरेटर भी है इसके साथ साथ कि -5 आंसर आ गया अगर आप माइनस बी लेंगे तो, क्योंकि बी की वैल्यू 5। अच्छा, हमारे पास एक और ऑपरेटर है मल्टीप्लाई ऑपरेटर। आपको पता है मल्टीप्लाई क्या करता है, 55 इंटू 5 कर दिया उसने, कोई इश्यू किसी को? अच्छा जी, एक और है हमारे पास डिवाइड का ऑपरेटर, जो कि स्लैश के जरिए से होता है। अब डिवीजन का जो हमारा काम है वो भी देखें, हो गया 55 डिवाइड बाई 5 कितना बनता है, 11। मैंने एक और ऑपरेटर का जिक्र किया, वो होता है मॉड्यूलस। जब आप मॉड्यूलस लगाते हैं ए मॉडुलस बी, इसका क्या आउटपुट आएगा, आइए देखते हैं। इसका आंसर 0 आता है। भाई 0 कैसे? एक्चुअली मॉड्यूलस करता क्या है, मॉड्यूलस आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है, किसी भी डिवीजन का रिमाइंडर। क्या मतलब है, जब आप 55 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 11s आर 55, आपके पास रिमाइंडर कितना बचा, 0। ओके, टेस्ट कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर 57 होता फिर क्या होता, ठीक है। कोई बताएगा? 57 है तो आंसर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 2 आना चाहिए। आइए देखते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, कि वो 5 11s आर 55 और 2 जो बच गया उसको रिटर्न कर दिया, क्योंकि अब 2 मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। तो मॉड्यूलस का काम क्या है कि ये हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। ओके, अच्छा जी।